इसराइल को अपना दिफा करने का हक है, बल्कि अपना दिफा करना इसकी जिम्मेदारी है। हमास आइसिस है। इसराइल दहशतगर्दी की इस तारीफ और दहशतगर्दी के आगाज के तमाम मेयारात पर पूरा उतरता है, और यही हम नेतन्याहू और आइसिस के दरमियान मुनासबत देखते हैं। नेतन्याहू और आइसिस दोनों इस लिहाज से एक जैसे हैं कि मजहबी आयात को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल कानून के तहत इसराइल एक काबिज रियासत है। इसने फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा किया हुआ है और वो इंटरनेशनल कानून के तहत एक काबिज रियासत है, क्योंकि ये एक जारहाना तर्ज अमल है। इससे सेल्फ डिफेंस का हक ही नहीं है कि फलस्तीनी अमूमी तौर पर जब इसराइलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जबकि इसराइल गैर कानूनी आबादकार और काबिज है। अस्सलामुअलैकुम ब्रदर समी हमदी। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। आपको अपने साथ देखना हमारे लिए खुशी की बात है। गजा में जारी ताज़ा तरीन तनाज़े के हवाले से दुनिया में बहुत से लोग मुसलमानों से अलग सोच रखते हैं। जाहिर है ये सब फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करते। हमने कुछ दलाइल जमा किए हैं जो इसराइल के हामी इस्तेमाल करते हैं। मैं उन दावों के हवाले से कुछ सवालात के साथ आगाज करता हूँ। उनका कहना है इसकी शुरुआत हमास ने शहरियों के कत्ल से की थी, इसीलिए इसराइल हमला कर रहा है, बदला ले रहा है। ये सेल्फ डिफेंस है। इसराइल को अपना दिफा करने का हक है। आप इन दलाइल पर क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे दावत देने का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इसका दो टोक जवाब यह है कि इंटरनेशनल कानून के तहत इसराइल एक काबिज रियासत है। इसने फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा किया हुआ है और वो इंटरनेशनल कानून के तहत एक काबिज रियासत है, क्योंकि ये एक जारहाना तर्ज अमल है। इसे सेल्फ डिफेंस का हक ही नहीं है। दूसरी बात जो बहुत अहम है, आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर के वाकयात से एक हफ्ता पहले नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में मिडिल ईस्ट से मुतालिक अपने वीएन का एक नक्शा लिए खड़ा था, और इस नक्शे में उसने फलस्तीन को बिल्कुल मिटा दिया था। और वहीं पर वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के इम्कान की बात कर रहा था, जो सर्द जंग खत्म होने के बाद सबसे बड़ी डील है। इसके अलावा यूएन में इसराइली सफीर ने कैन टीवी, एक इसराइली टेलीविजन को 7 अक्टूबर के वाकयात शुरू होने से एक हफ्ते पहले बताया कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का मतलब फलस्तीनियों से अरबों की मुकम्मल तौर पर दस्तबरदारी है। नेतन्याहू के नुक्ता नजर और यूएन में इसराइली सफीर के नुक्ता नजर से पता चलता है कि उनके ख्याल में फलस्तीन कौज अपनी मौत आप मर रहा है, और बस चंद दिनों की बात है कि वो फलस्तीनियों और फलस्तीनी रियासत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे और अपनी ग्रेटर इसराइल की रियासत कायम करेंगे, जिसका इजहार नेतन्याहू आए दिन करता है। तो बात दरअसल ये है कि नेतन्याहू पहले ही फलस्तीनियों से जंग करने और उन्हें सफाई हस्ती से मिटाने का इरादा जाहिर कर चुका था। इसलिए ये वाकयात 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुए। लिहाजा असल में 7 अक्टूबर का वाकया सेल्फ डिफेंस है। वो सेल्फ डिफेंस नहीं है जो 7 अक्टूबर के बाद इसराइल कर रहा है। और मेरे ख्याल में ये वाज़े करना जरूरी है, खसूसन इसराइल में ये कहा जा रहा है कि ये गजा के अलहाक और मजीद इलाके हथियाने का सुनहरी मौका है। और सिर्फ यही नहीं कि वो गजा में मजीद इलाके हथियाना चाह रहे हैं, बल्कि वेस्ट बैंक में भी, जहां हमास नहीं है, जहां 7 अक्टूबर को हमला करने वाला कोई फलस्तीनी ग्रुप नहीं है। इसराइल अब वेस्ट बैंक में वो इलाके हथियाने की कोशिश कर रहा है। हम जिनीन के पनागुज़ीन कैंप में पेशरफ्त देख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इसराइली हमेशा से फलस्तीनी को खत्म करने का इरादा रखते थे, और दर हकीकत इसराइली नहीं बल्कि फलस्तीनी अपने सेल्फ डिफेंस का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है हमास नई आइसिस है। आप इस दावे पर क्या कहते हैं? या ये वाकई एक लिबरेशन ग्रुप है, मुजाहिदीन हैं जो अपनी सरजमीन और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ रहे हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो दहशतगर्दी की तारीफ ये है कि शहरी आबादी के खिलाफ तशद्दुद का गैर कानूनी इस्तेमाल करना, जिसका मकसद अपने लिए साजगार निज़ाम की तब्दीली या सियासी तब्दीली लाना हो। अगर आप हमास की कार्रवाइयां देखें तो ये मुकम्मल तौर पर इस तारीफ पर पूरा नहीं उतरती, लेकिन अगर आप इसराइल की सरगर्मियां देखें, तशद्दुद का गैर कानूनी इस्तेमाल और इंटरनेशनल कानून, तो इससे सेल्फ डिफेंस का कोई हक नहीं है। गैर कानूनी तशद्दुद किसके खिलाफ? शहरी आबादी के खिलाफ, बच्चों, बूढ़ों और औरतों, और उन लोगों के खिलाफ जिनका हमास से कोई ताल्लुक नहीं। वो बमबारी करके उन्हें कत्ल कर रहे हैं। लिहाजा शहरी आबादी के खिलाफ तशद्दुद का गैर कानूनी इस्तेमाल किस मकसद के लिए? नेतन्याहू ने कहा है कि मकसद हमास का खात्मा और उनकी जगह ऐसा ग्रुप लाना है जो इसराइल के लिए ज्यादा फेवरेबल हो। लिहाजा सियासी तब्दीली के लिए तीसरी शर्त है फेवरेबल। जब आप दहशतगर्दी की ये तारीफ देखें जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है, तो इसराइल दहशतगर्दी की इस तारीफ और दहशतगर्दी के आगाज के तमाम मेयारात पर पूरा उतरता है। जबकि अगर आप हमास को देखें, अगरचे इसमें इख्तलाफ है, और यहाँ मैं हमास पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा
क्योंकि 9 दूसरे फलस्तीनी ग्रुप्स भी हैं जो इस वाक़े में शामिल थे। लेकिन हमास, जो अवामी राय में भी तस्लीम शुदा है, हुकूमतों को छोड़ दें, अवामी राय में हमास या अमूमी तौर पर फलस्तीनी, क्योंकि जब आप इस पर गौर करें तो फलस्तीनी कॉज का दिफा करने वाले मसलन यूके में फलस्तीनी सफीर हुसाम ज़ोमलोट मुख्तलिफ मीडिया पर आए, हमास से नहीं है, वो फलस्तीनी अथॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं। मुस्तफा बरकोसी वेस्ट बैंक में हैं, वो गजा में नहीं है, वो हमास का हिस्सा नहीं है, वो वेस्ट बैंक में किसी और सियासी ट्रेंड के साथ हैं। और जैसा कि हमें मालूम है, इन सब की बातें जाहिर करती हैं कि ये हमास का मसला नहीं है। अगर हम हमास से आगे देखें तो नजर आता है कि अमूमी तौर पर तमाम फलस्तीनी अपनी सरजमीन के हकूक के तहफ्फुज के लिए लड़ रहे हैं, जो इसराइली आबादकारों ने सफाकियत और तशद्दुद के बल पर उनसे छीन लिए। घरों के असल मालिकान ये हैं जिन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया, और ये मालिकान अपनी जमीन, अपने घर उन लोगों से वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उनके घर उनसे काबू कर लिए। और मेरे ख्याल में इस खसूसी तनाजुर में ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि फलस्तीनी अमूमी तौर पर जब इसराइलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जबकि इसराइल गैर कानूनी आबादकार और काबिज है। इसराइली हुकूमत कहती है कि हमास गजा में शहरियों को इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है और उन्हें खत्म करने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि शहरियों को भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। क्या वाकई कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मेरे ख्याल में इंसानी ढाल के इस दावे पर अगर आप गौर करें तो इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों से कहा कि वो शमाल से जुनूब में चले जाएं। चनाचे बहुत से फलस्तीनी शमाल से जुनूब की तरफ गए। इसराइल ने शुमाल से जुनूब तक की सड़कों बम से उड़ा दिया और फिर पलटकर जनूब में उन जगहों पर बमबारी की जहां फलस्तीनी जमा हुए थे। अगर मसला इंसानी ढाल के हवाले से था तो इसराइल तो उन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां वो उन्हें जाने के लिए कहता है। चनाचे वो फलस्तीनियों को मखसूस इलाकों में जाने के लिए कहता है, जैसे अस्पताल वगैरह में, और फिर उन इलाकों पर बमबारी करता है, पूरे खानदानों का इज्तिमाई कत्ल और सफाया करता है। इससे जाहिर होता है कि मसला उन्हें इंसानी ढाल बनाने का नहीं, बल्कि इसराइल उन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक जगह जमा करता है और फिर उन पर बम बरसा देता है जैसे वो कूड़ा क्रिकेट हो। काबिल गौर दूसरा नुक्ता यह है कि फलस्तीनी आखिर कहां जाएंगे। 3 तरफ इसराइल ने नाकाबंदी कर रखी है और मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग बंद है, जबकि दूसरी तरफ समुद्र में नाकाबंदी है। वहां इसराइली बहरी बेड़े खड़े हैं, लिहाजा वो कहां जाएं? चलें अगर फर्ज कर लें कि वो इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो फलस्तीनियों के जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, चाहे उन्हें इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए तब भी। लिहाजा मेरे ख्याल में इंसानी ढाल का शोशा इसराइलियों ने छोड़ा है ताकि वो इस तनकीद से बच सकें कि वो शहरियों को टारगेट कर रहे हैं, फलस्तीनी आबादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, घरों के मालिकान को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनमें से कोई भी ऐसा शख्स जिंदा ना रहे जो आए और अपनी जमीन का मुतालबा कर सके, कोई भी ऐसा ना बच सके जो आए और दोबारा अपने हकूक मांगे, उनमें से कोई भी जिंदा ना रहे जो मज़ाहमत को जारी रखे, जो सरजमीन पर अपने हकूक का तहफ्फुज कर सके जिसे तशद्दुद के साथ उनसे छीन लिया गया था। लिहाजा इंसानी ढाल वाली बात महज एक शोशा है। और चूंकि फलस्तीनियों ने दूसरे इलाकों में नकल मकाने की कोशिश की, फिर भी इसराइल ने उन पर बम बरसाए। इससे जाहिर होता है कि इसराइल को हलाक होने वाले शहरियों की तादाद से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि वो तो ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल करना चाहता है और उन्हें इंसानी ढाल बनाए जाने का जवाब पेश कर रहा है ताकि गजा में कारपेट बमबारी, कत्लेआम, नस्ल कशी और मुसलमानों के सफाई का जवाब मिल सके। कुछ और लोगों ने कहा कि इसराइली फौज जमीनी ऑपरेशन के लिए गजा में दाखिल नहीं हो सकती थी क्योंकि उन्हें इस तरह नाकामी का यकीन था और उन्होंने आखिरी जमीनी जाहरियत के नतीजे में इंटरनेट भी खत्म कर दिया था। आपके ख्याल में ऐसा करने का क्या मकसद था? अपनी मुमकिना नाकामी को छुपाना या अपने जंगी जराइम को छुपाना? मेरे ख्याल में जब जमीनी जारियत की बात आती है तो ये नुमाया करना जरूरी है कि इसराइल के लिए गजा में जमीनी जारियत आसान नहीं है। उन्होंने पहले भी कोशिश की थी और नाकाम हुए थे। पहली चीज जो काबिल गौर है वो ये है कि इसराइली फौज 1973 वाली फौज नहीं है जिसने मिस्र और शाम को बाहर निकाल दिया था। ये इसराइली फौज की वो जनरेशन है जिसे ज्यादातर पुलिस ड्यूटी का काम सौंपा गया है। लिहाजा इनकी ड्यूटीज या इनका जंगी तजर्बा वेस्ट बैंक और गजा में ज्यादातर छोटे बच्चों के हाथ पांव तोड़ने, बूढ़ों को पीटने और निहत्ते नौजवानों पर गोलियां बरसाने पर मुश्तमिल है। ये वो फौज नहीं है जो जमीनी जारियत जानती हो। ये वो फौज है जो अपने जहाज उड़ाना और आसमान से बम बरसाना जानती है, क्योंकि इसे मालूम है कि फलस्तीनियों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि उनके जहाजों को मार गिराएं। और तीसरी वजह अवामी राय है, और ये भी एक वजह है कि जब इसराइल ने बज़ाहिर नाकाम हो जाने वाली जमीनी जारियत की कोशिश की तो इसने बिजली क्यों काटी
इंटरनेट क्यों खत्म किया? वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये तशवीश है कि फलस्तीनी जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, और फिर मेरे और आपके लाइक्स उनकी आवाजों को रीट्वीट और शेयर करके मजीद आगे पहुंचा रहे हैं, और दूसरे तमाम मुसलमान 1.9 बिलियन मुसलमान इसे मजीद आगे शेयर कर रहे हैं। यानी एल्गोरिदम अब इस कंटेंट को तरजीह दे रहा है और इसे दुनिया भर के होम पेजेस पर ला रहा है, और सारी दुनिया के लोग वो तस्वीर देख रहे हैं और खौफजदा हैं और अब वो सवालात उठा रहे हैं। नतीजतन जब रिपब्लिकन उम्मीदवार रॉन डिसेंटिस उन्हें ये बताने के लिए सुपरमार्केट जाता है कि इसराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है, तो अमेरिकी गोरे अमेरिकी शहरी उसे ये जवाब देते हैं, मुझे तुम पर यकीन नहीं, मैंने वो तस्वीर खुद देखी है। फिर हमारे सामने उन लोगों की वीडियोस भी आती हैं जो कहते हैं कि मैंने सारी जिंदगी इसराइल को सपोर्ट किया, मगर अब जबकि मैंने गजा की तस्वीर देखी हैं तो अब मैं इसराइल को सपोर्ट नहीं कर सकता। इस तरह इसराइल हमेशा के लिए आलमी अवामी राय खो देगा। लिहाजा उन्हें ये फिक्र थी कि दिन दहाड़े जमीनी जारियत का नतीजा आलमी अवामी राय की तब्दीली की सूरत में निकलेगा, जो इस पूरे तनाज़े का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। हमने पिछले हफ्तों में देखा है कि दुनिया के ज्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक पर सहूनियत का बहुत बड़ा सियासी गलबा है और इसराइली हुकूमत भी इसी नजरिए पर काम करती है। इस तहरीक का हतमी मकसद क्या है? इन लोगों का माइंडसेट क्या है? सहयोनी प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है, एक ऐसी इसराइली रियासत का क़याम जो पूरे फलस्तीन और इससे भी आगे अरब रियासतों पर मुश्तमिल हो। सहयोनी प्रोजेक्ट कहता है कि यूरोपियों की जानिब से 17वीं और 18वीं सदी में यहूदियों पर होने वाले मुसलसल जुल्म, यूरोपियों की जानिब से यहूदियों के कत्ले-आम, यूरोपियों की जानिब से यहूदियों के इज्तिमाई कत्ल, यूरोपियों की जानिब से यहूदियों के अखराज, यूरोपियों की जानिब से यहूदियों के होलोकॉस्ट, यूरोपियों की जानिब से यहूदियों के स्पेन से अखराज के नतीजे में एक ऐसी आज़ाद रियासत का क़याम जरूरी है जो यहूदियों को इस जुल्म सितम से बचा सके। इस तरह सहयोनियों ने जन्म लिया। ये यूरोप की यहूद दुश्मनी, यूरोप के जराइम, यूरोप की सफाकियत के बायस पैदा हुए और फिर ये मुसलमान मुल्कों में आ गए जहां मुसलमान हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। स्पेन से निकाले गए यहूदियों को सबसे पहले उस्मानियों ने कबूल किया। मुस्लिम दुनिया के पास अंदलस था जो दर हकीकत मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान बाहमी यगानगत की शानदार तारीखी मिसाल रखता था। उन्हें यूरोप से निकाल दिया गया और वो मुसलमान मुल्कों में आए और मुसलमान मुल्कों ने उन्हें कबूल किया। सहयोनी प्रोजेक्ट का मकसद एक नस्ली यहूदी रियासत का क़याम है जो सिर्फ यहूदियों के लिए हो, जहां वो अपने उस कत्लेआम से महफूज रह सके जिसे उन्होंने सदियों तक बर्दाश्त किया है, जो कि यूरोपियों ने किया था। सहयोनी प्रोजेक्ट के साथ मसला ये है, और बहुत से यहूदी सहयोनी प्रोजेक्ट के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि सहयोनी प्रोजेक्ट ये कहता है कि रियासत का क़याम दूसरों की सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके किया जाएगा। ये रियासत बातिल पर कायम की गई है और इनके इस बातिल तस्वुर की वजह से ही ये नजरिया गलत करार पाता है। इसलिए सहयोनियों और यहूदियों के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। बहुत से यहूदी सहयोनी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सहयोनी प्रोजेक्ट का हतमी मकसद एक ऐसी रियासत का क़याम है जहां वो उन यहूद दुश्मन यूरोपियों के रहमो करम पर ना रहे जिन्होंने यहूदी आबादी के खिलाफ जंगी जराइम और जुल्म सितम किए थे। और ये बड़े अलमी की बात है कि ये जुल्म सितम सहने वाले अब उस मखसूस रियासत के क़याम के लिए वही जुल्म सितम दूसरों के साथ कर रहे हैं। मगर क्या ये ऐसा नहीं कि वो अपने अकीदे के मुताबिक दूसरे इंसानों को हकीकी इंसान नहीं समझते? ये हमारी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। क्या वो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं? मैं समझता हूँ इसका मकसद इस आइडिया और सहयोनी प्रोजेक्ट के लिए यहूदी आबादी की हमायत और सपोर्ट हासिल करने की कोशिश है। ये याद रखना अहम है कि जब सहयोनियत उभरी तो बहुत से यहूदियों ने सहयोनी नजरिए की मुखालफत की थी। सहयोनियत को यहूदी हमायत दिलवाने के लिए सहयोनियों ने एक PR कैंपेन शुरू की जिसमें मुसलमानों को इंसानियत के दर्जे से गिराया और यहूदियों को बताया कि ये मुसलमान इसी लायक हैं क्योंकि ये वैशी हैं, ये जानवर हैं, इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मसलन हमने देखा कि इजरायली इंटेलिजेंस के साबका सरबराह ने इस रिकॉर्डिंग से तकरीबन एक हफ्ते पहले इजहार मायूसी करते हुए स्काई न्यूज को क्या कहा था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आती कि आलमी अवामी राय क्यों इन जानवरों और इन वैश्यों के साथ हमदर्दी कर रही है, क्योंकि समाजी तौर पर ये यकीन उसमें इतना रच बस गया था कि ये जानवर और वैशी हैं। चनाचे यही एक तरीका है जिसके जरिए आप आम यहूदी शख्स की फितरत को बदल सकते हैं और उन्हें दूसरों का कत्लेआम कबूल करने पर आमादा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये ख्याल या नजरिया के फलस्तीनी कमतर हैं। सहयोनियों की जानिब से न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि खुद यहूदियों को कायल करने के लिए फैलाया गया ताकि वो सहयोनी प्रोजेक्ट की हमायत करें, क्योंकि बहुत से यहूदियों ने इब्तदा में सहयोनियत के तस्वुर की मुखालफत की थी। और हम ये जानते हैं कि जब किसी कौम की नस्ल कशी या उस पर हमला होता है तो सबसे पहले उसे इंसानियत से गिराया जाता है ताकि उसके कत्लेआम और खून रेजी में सहूलत हासिल की जाए और दूसरों को कायल किया जाए कि उस कौम के लोग
चूहे या कॉकरोच वगैरह हैं। नाजी जो अल्फाज यहूदियों के लिए इस्तेमाल करते थे वही अल्फाज आज सहियोनी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वही बातें इंडिया में दाएं बाजू की बीजेपी मुसलमानों के मुतल्लिक कर रही है, जहां मोदी हुकूमत मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। मैं समझता हूं कि इसी हवाले से वो दूसरों को इंसान के दर्जे से गिराते हैं, और ये सच है कि वो इसके जरिए अपने सहियोनी प्रोजेक्ट के हक पर दुनिया को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि इंसानियत से गिराने का सबसे पहला हदफ वो यहूदी बने जो सहियोनी प्रोजेक्ट के हामी नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ हमने हाल ही में नेतन्याहू को वो बयानात देते हुए देखा जिनमें उनके मुकद्दस सहीफे रिमेंबर अमेलिकिटीज के हवाले शामिल थे। मैं समझता हूं कि जब नेतन्याहू अपने मजालिम के जवाब में मुकद्दस यहूदी किताबों का हवाला देता है तो हमें आइसिस के साथ इसकी मुमासलत दिखाई देती है। आइसिस भी उन कामों के लिए कुरानी आयात और उनकी गलत तफसीर इस्तेमाल करती है जिनसे इस्लाम सख्ती से मना करता है, और यही हम नेतन्याहू और आइसिस के दरमियान मुनासबत देखते हैं। नेतन्याहू और आइसिस दोनों इस लिहाज से एक जैसे हैं कि मजहबी आयात को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन कामों के जवाब के लिए जिससे उनका मजहब मना करता है और मुजम्मत करता है। हम दुनिया भर में तकरीबन 2 बिलियन मुसलमान हैं और इसराइल की आबादी 10 मिलियन से भी कम है। तो मुसलमान मुल्क इसराइल के खिलाफ ठोस कदम क्यों नहीं उठा सकते? इन ममालिक में रहने वाले मुसलमान मुश्ताइल क्यों हैं? हमें इन ममालिक से सिर्फ मुजम्मत और रद्द अमल के 2 बोल क्यों सुनाई देते हैं? वो हिचकिचा क्यों रहे हैं, या ये बातें करने से ज्यादा कहना आसान है? मेरे ख्याल में एक अलमेज सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। मुसलमान रियासतों को ये कुव्वत हासिल है कि वो इसराइलियों को दबाने के लिए अमरीकियों पर दबाव डालें, लेकिन वो 2 वजूहात से ऐसा नहीं करते। मुस्लिम दुनिया का एक टोला समझता है कि इस मामले की इतनी अहमियत नहीं, क्योंकि उनके ज्यादा फौरी इंटरेस्ट और हैं, और उन्हें अमरीकियों की जरूरत है क्योंकि वो ईरान के खिलाफ नेटो की तरह के मुआहदे चाहते हैं। उन्हें वियन 2030 के लिए ताउन चाहिए। वो ऐसे शहरों की तामीर के लिए अमरीकी कंपनियों की मदद चाहते हैं जो मियामी की तरह हो, शंघाई या मास्को की तरह नहीं, बल्कि मियामी की तरह नजर आए। ये सऊदियों के अपने अल्फाज हैं, और वो समझते हैं कि फलस्तीनी इतने अहम नहीं जिसके बदले वियन 2030 या अमरीकियों के साथ ताल्लुकात को दांव पर लगा दिया जाए, जो कि वाहिद रियासत है जो उनके मुल्क को वियन 2030 के हसूल में मदद दे सकती है। और दूसरे मुल्क भी हैं जैसे कि तुर्की वगैरह जो कुछ करना तो चाहते हैं, जिनके पास कुछ करने की ताकत है, लेकिन उन्हें यह खतरा है कि अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो उन्हें पूरी दुनिया तन्हा छोड़ देगी, उन पर पाबंदियां लग जाएंगी। उन्हें यह खदशा है कि अगर वो फलस्तीनियों के लिए खड़े हुए तो मुस्लिम दुनिया के खंजर निकल आएंगे जो वो हर उस कौम की पीठ में घोंप देंगे जो फलस्तीन कौस के दिफा की कोशिश करेगी। तो आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब यह है कि एक टोला ऐसा है जिसे फलस्तीनी रियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, और दूसरा टोला समझता है कि ऐसा करना उसे शदीद नुकसानात से दोचार कर देगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो आखिरत पर दुनियावी जिंदगी को तरजीह दे रहे हैं? यकीनन, और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी तरजीहात ही गलत हैं। उन्होंने दुनिया, मुआशी खुशहाली वगैरह को अपनी बुनियादी तरजीह बना रखा है। बल्कि मैं दलील देता हूँ कि अगर कोई सूरा हूद खोले तो पता चलेगा कि जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ऐसी कुछ कौमों के पास गए, वो कौमें जिन अल्लाह सुब्हानो ताला ने बहुत ताकतवर कौमें कहा है, मसलन अगर हम आद और समूद को देखें तो वो बहुत ताकतवर लोग थे, उनके पास मुआशी खुशहाली, इख्तियार और सब कुछ था, मगर अल्लाह सुब्हानो ताला ने उन्हें तबाह कर दिया क्योंकि वो इंसाफ पसंद नहीं थे, क्योंकि वो उन वैल्यूज पर कायम नहीं रहे जिन पर उन्हें रहना चाहिए था। वो उस इंसाफ पर कायम नहीं रहे जिस पर उन्हें रहना चाहिए था। वो नसूलों पर कायम नहीं रहे जिन पर उन्हें कायम रहना चाहिए था। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इंसाफ और वैल्यूज के बगैर मुआशी तरक्की को तरजीह देना तबाही और बर्बादी का नुस्खा है, और इसका सबूत हम हर रोज कुरान खोलकर इन सूरतों में देखते और पढ़ते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अगरचे ये रियासतें समझती हैं कि उनके मफादात या कौमी मफादात उन्हें इस मामले से दूर रखे हुए हैं, तो खुद को इस मामले से दूर रखना बिलाखिर उनके कौमी मफादात को खतरे में डाल देगा, क्योंकि इंसाफ और वैल्यूज की अदम मौजूदगी का मतलब है कि मुआशी खुशहाली नहीं आएगी, और अगर आ भी जाए तब भी इसका नतीजा अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम की सूरत में निकलेगा, क्योंकि जैसा कि इब्ने खुल्दून ने कहा था, इंसाफ तमाम तहजीबों की बुनियाद है, जुल्म और नाइंसाफी तहजीबों को तबाह करती है। जुल्म और नाइंसाफी मईशत को और सियासी सूरत हाल को तबाह करती है। मेरे ख्याल में हम इसी हकीकत का सामना कर रहे हैं। बतौर मुसलमान बदकिस्मती से हम कमजोरी के एहसास के साथ घर में बैठे ये वाकयात देख रहे हैं। आप एक ऐसे मुसलमान को क्या कहेंगे जो पूछता है कि मैं सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने के अलावा अपने तौर पर क्या कर सकता हूँ? मेरे ख्याल में पहली चीज सवाल का ये तासुर है, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट कोई बड़ा असर नहीं डाल रही। ऐसा नहीं है।
अगर आप सिर्फ ये काम भी कर सकते हैं तो करते रहें, इससे बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। अगर ट्विटर पर पाबंदियां लगाने की वजह से इलॉन मस्क यूरोपियों की तरफ से दबाव में है तो इसकी वजह यही है कि आपकी आवाज असर डाल रही है। और अहमद, आज हम ये देख रहे हैं कि उम्मत हरकत में आ रही है, वो चीख रही है, धाड़ रही है। जब बीबीसी की प्रेजेंटर ने सहाफत के म्यार की खिलाफ वर्जी पर माफी मांगी थी तो इसराइल ने उसे माफी मांगने को नहीं कहा था। इसराइली तो इस कवरेज से खुश थे। उसने इसलिए माफी मांगी कि उम्मत ने सोशल मीडिया पर लिखा, फलस्तीन के हवाले से तहरीरें पढ़ी गईं। गैर जानिबदार लोग कायल हुए कि फलस्तीनियों का मकसद ही हक और सच है। और बीबीसी को सोशल मीडिया से इतनी शिकायतें और इतना दबाव मिला कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। CNN ने माफी मांगी, स्काई न्यूज ने माफी मांगी, MP को मस्जिदों का विजिट करना पड़ा ताकि अवाम का गुस्सा ठंडा कर सकें। ये सब एक आम मुसलमान की वजह से हुआ जो सोशल मीडिया पर धाड़ रहा था। जब इसराइल सोशल मीडिया के सरबराहों से मिलकर उन्हें अकाउंट्स शैडो बैन करने, #फलस्तीन तक रसाई को महदूद करने का कहता है तो इसकी वजह ये नहीं कि उसे हुकूमतों की जानिब से इसकी अशात पर तशवीश है, बल्कि वो एक आम मुसलमान की पोस्ट से फिक्रमंद होता है। हो सकता है आप इसे मामूली काम समझे, मगर इंदल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह की नजर में ये बड़ा काम है। ये काम तब्दीली ला रहा है। इसकी अहमियत को कम मत समझे। इस सवाल का जवाब इस वजह से दो टोक नहीं है क्योंकि इसका इन्हिसार आपकी सलाहियतों पर है। मेरा हैकाथॉन में खताब था जहां बहुत से मुसलमानों को देखा जो ऐसी ऐप्स बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसे आम मुसलमान डाउनलोड करें, जिसके जरिए वो किसी भी प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करे और जान सके कि इसका ताल्लुक इसराइल से है या नहीं, ताकि उन्हें उन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने में आसानी हो। और दीगर लोग भी हैं जो ऐसी एप्स बना रहे हैं जो एहतजाज मुनक्कद होने के मकामात की लिस्ट दिखाएगी ताकि लोग आसानी से निशानदही कर सकें कि कौन से एहतजाज उनके इलाके से करीब हैं और वे इस एहतजाज में हिस्सा लेकर आगाही फैलाने का जरिया बने। ये सब टेक्नोलॉजी के माहिर हैं जो अपनी टेक सलाहियतों को, अपनी टेक महारतों को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस कॉज में अपना किरदार अदा कर सके। मैं टेक्नोलॉजी में माहिर नहीं हूँ, ये मेरी ताकत नहीं है, ये उन लोगों की ताकत है और वो लोग इसे काम में ला रहे हैं। मेरी ताकत हो सकता है कैमरे के सामने आकर बात करना हो, मैं इस ताकत को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपकी ताकत मसलन आपके काम की जगह में इस्तेमाल हो सकती है। मुझे याद है कि मुझे एक बहन का मैसेज मिला जिसने बताया कि वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी और फिर उसने कुछ वीडियोस देखी जिसमें लोगों को मजीद कोशिश करने की तरगीब दी गई थी। वो अपनी वर्क प्लेस में गई और अब वो लोग उसे हमास बामुकाबला इसराइल नहीं कहते बल्कि फलस्तीन बामुकाबला इसराइल की बात करते हैं और वो इस तनाज़े के बारे में मजीद जानने के लिए सेशंस मुनक्किद कर रहे हैं। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहन दावा दे रही है, वो उनकी आंखें खोल रही है और इस मामले पर इसराइल की मोनोपोली खत्म कर रही है। लिहाजा इस सवाल का जवाब या मुख्तसर जवाब ये है कि आप अपने माहौल से, अपनी ताकत से आगाह हैं, आप मुआशरे में अपने मकाम से वाकिफ हैं, आप अपनी सलाहियतों को जानते हैं, उन सलाहियतों को इस्तेमाल करें और अपने अमल को कम मत जाने। जिस काम को आप मामूली समझते हैं वो अल्लाह सुब्हानो ताला की नजर में बहुत बड़ा हो सकता है। याद है जब अबू सुफियान कैसरे रोम हरकुल के सामने था, हरकुल ने अबू सुफियान से पूछा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले लोग कौन हैं? जवाब सुनकर हरकुल ने कहा था, ये मुआशरे के निचले दर्जे के लोग हैं। इनमें बिलाल इब्ने रब्बा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो पहले गुलाम थे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो चरवाहे थे। ये ऐसे लोग थे जिन्हें आज भी मुआशरे का निचला तबका समझा जाता है, मगर उन्हीं लोगों ने इस्लाम का पैगाम इतने मौसर अंदाज में पहुंचाया। ये इस्लाम के लिए रीढ़ की हड्डी थे, ये उस पूरे कौस के मरकजी किरदार थे जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाने आए थे। ये मुबश्शिरीन बिल जन्नह थे, ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी दी थी। अपनी कुव्वतों को कम मत जाने, अपने मकाम को देखकर ये ना सोचें कि मैं मुआशरे का निचला तबका हूँ या मेरे पास कोई ताकत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हर शख्स कुछ न कुछ कर सकता है। जो शख्स खुद को जानता है, अपनी ताकतों को जानता है, हर शख्स तब्दीली का जरिया बनता है। क्योंकि हो सकता है कि आपको कोशिश करता देखकर कोई ऐसा शख्स मुतासिर हो जाए जो आपसे ज्यादा ताकत रखता हो और वो भी अपना किरदार अदा करने लगे। इसलिए नहीं कि वो फौरन गफलत से जागा और इसका फैसला किया, बल्कि आप अपनी कमतर ताकत और हैसियत के बावजूद कोशिश करके उसकी बेदारी का जरिया बने। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई और कहा कि अगर मैं अपना किरदार अदा कर सकता या सकती हूँ तो मुझे भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम एक उम्मत हैं। जब दायां हाथ ऊपर जाता है तो हर कोई दायां हाथ देख लेता है, उसके साथ बायां हाथ उठता है, फिर सर उसके साथ हरकत में आता है और फिर पूरा जिस्म हरकत में आ जाता है। जब हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को देखते हैं और हर शख्स जो कोशिशें कर रहा है, लोग अतियात जमा करने के लिए घर में चीजें पकाकर बेच रहे हैं, लोग एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, लोग एप्स बना रहे हैं, लोग ये सारे काम कर रहे हैं,
जब मैं सोशल मीडिया पर ये सब देखता हूँ तो जज्बात से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मलेशिया से यूएस तक पूरी उम्मत मुतहरिक हो चुकी है। मुझे भी हरकत में आना और कुछ करना होगा। हम इसी तरह एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं, एक दूसरे का जज्बा बढ़ाते हैं उस अमल के लिए जो हक है और सच है। यही मेरा जवाब है। अपने माहौल में रहते हुए जो आप कर सकते हैं वो करें। कोई भी काम मामूली नहीं होता, हर चीज की कदर और कीमत होती है, हर चीज की कोई ना कोई अहमियत होती है। आइए एक जिस्म की तरह साथ हरकत करें, इंशाअल्लाह। आखिरी सवालात। क्या आप समझते हैं कि इस्लाम की तरफ दुनिया की दिलचस्पी और रग़बत बढ़ाने के लिहाज से हालिया वाक़यात 9/11 जैसा असर रख सकते हैं? हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जिन लोगों का इस्लाम से पहले कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने हमारे मजहब पर रिसर्च शुरू कर दी है और एक ऐसे वक्त में कुरान की ऑर्डर कर रहे हैं जब इसराइल और मगरबी ममालिक, खसूसन स्वीडन, इस्लाम और कुरान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके उलट नताइज निकलेंगे? क्या इस्लाम के अच्छे दिन करीब हैं? मेरे ख्याल में एक चीज जिसे नोट करना अहम है वो ये कि मुसलमान ये कहते हैं कि उम्मत खोखली हो चुकी है या इसका मुस्तकबिल तारीख है। हकीकत यह है कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला मजहब था और अब भी है। यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन की बातों पर पहले से ज्यादा यूरोपीय मुसलमान हो रहे हैं। यूएस में मुसलमानों पर क्रैकडाउन की बातों के जवाब में मजीद अमरीकी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह अपने दीन की हिफाजत खुद कर रहा है। अल्लाह को अपने दीन की हिफाजत के लिए हमारी जरूरत नहीं है, अल्लाह सब कुछ खुद कर रहा है। मसलन हम देखते हैं कि पॉल विलियम्स, इस्लाम लाने वाला एक अंग्रेज, अब दुनिया में टॉप 500 असर अंगेज मुसलमानों में शुमार होता है। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें ऐसी मिसालें दिखाता है हमारी याद दहानी के लिए कि इस्लाम का नूर क्रैकडाउन और उस जुल्म सितम के बावजूद मुसलसल फैल रहा है जो हम उम्मत और मुसलमानों के खिलाफ ग्लोबल ऑर्डर की शक्ल में देखते हैं। हमने इंडिया में मुसलमानों पर मोदी के क्रैकडाउन का नतीजा देखा। हमने देखा कि मोदी के हामी बहुत से हिंदू मुसलमान हो गए और वो काबा के पास अपनी तस्वीर लेते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुसलमानों पर जुल्म करना मुझे कुरान से करीब और इस्लाम में दाखिल कर देगा। मुस्लिम दुनिया में होने वाले वाकयात के हवाले से उनकी तशवीश की वजह यह है कि इस्लाम को इतना दबाने के बावजूद ये मुसलसल तरक्की कर रहा है। मुझे एक फ्रेंच सहाफी की बात याद है कि हमें फ्रेंच में एक मसला है। मैंने कहा, कौन सा मसला? कहने लगा, हमारे हीरोज मुसलमान हैं, पॉल पोग्बा मुसलमान, गोलू कांटे मुसलमान, ज़ीनेडीन ज़िडान मुसलमान। ये सब सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले फ्रेंच लोग नहीं हैं। और उसके बकौल मुझे खौफ है कि आइंदा नस्ल इन मुसलमानों को अपने हीरो के तौर पर देखेगी, जिनकी वो नकल करेगी और जिनको वो फॉलो करेगी। आज मुसलमानों के खिलाफ इतने जुल्म की वजह ये नहीं कि मुसलमान हार रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम ला रहे हैं और वो और मुसलमान हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है, क्योंकि ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ही दिलों को खोल रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जब इस्लाम की सूरत हाल और इस्लाम कबूल करने वालों का मामला सामने आता है तो उसका जमाने से कोई ताल्लुक नहीं होता। चाहे जमाने में कुछ भी हो रहा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम में दाखिल होते रहते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह का पैगाम है और ये रहती दुनिया तक, क़यामत तक, सारे जमानों में हमेशा दिलों को गरमाता रहेगा, इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल। आप इस्लाम का पैगाम 8 जुबानों में फैलाने के लिए टुवर्ड्स इटर्निटी और उसके किरदार के बारे में क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। ईमानदारी की बात बताऊं, सच तो ये है कि मैं टुवर्ड्स इटर्निटी का फैन हूँ। पहली बुनियादी वजह ऐसा कंटेंट पेश करना है जिसमें इस्लाम से खुश, अपनी शनाख्त से खुश और उस पर फख्र करने वाले, अपनी इस्लामी मालूमात पर फख्र करने वाले नौजवान मुसलमानों को सामने लाया जाता है और इसे मुनासिबत रखने वाले माहौल में पेश किया जाता है जिससे हर कोई इसे फॉलो कर सकता है, यहाँ तक कि उनकी अपनी फैमिली, अपने जाती माहौल में इसे फॉलो किया जाता है। इस्लाम का चेहरा ऐसे अंदाज में पेश करना जो हर एक को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा महसूस हो, जहाँ ऐसी गेम्स और एक्टिविटीज पेश किए जाएं जो उनकी रोजमर्रा जिंदगी से मुताबिक रखती हों। मैं समझता हूँ कि टुवर्ड्स इटर्निटी की अप्रोच इस हवाले से बहुत मुनफरिद है और 8 मुख्तलिफ जबानों में वीडियोस बनाना जाहिर करता है कि इसकी पहुंच पूरी उम्मत तक है और इसका क्रेडिट भी सोशल मीडिया को जाता है कि इसकी बदौलत हमने उम्मत के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ये पुल कायम किए हैं जिनके जरिए एक वीडियो पूरी उम्मत तक फैल जाती है। इससे हम सबको यही पैगाम मिल रहा है, हम सब ये पुल दोबारा तामीर कर रहे हैं और हम सब उम्मत की खुशगवार यादें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। मसलन मेरा ताल्लुक नॉर्थ अफ्रीका से है, मगर मैं लंदन में पैदा हुआ और पला बड़ा। मैं तुर्की में वीडियो फिल्माने वालों के साथ, इसी तरह पाकिस्तान वाले हम दोनों के साथ
और मलेशिया वाले अफ्रीका लोगों के साथ हम आवाज हैं। मैं समझता हूँ कि टुवर्ड्स इटर्निटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के एक बहुत छोटे से ग्रुप का हिस्सा है जो कौमी सरहदों को अबूर करने, उम्मत की शनाख्त जिंदा करने में अपनी मिसाल आप हैं, जो बाहमी पुलों को कायम करने और उम्मत की शनाख्त को कौमी पहचान पर गालिब कर रहे हैं और इस हम आहंगी को बेदार करने की सलाहियत बढ़ा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला इस प्लेटफॉर्म को तरक्की दे, इसे तमाम जरूरी वसाइल फराहम करे और इसे खूब अरूज अता करे और इससे रोजे क़यामत आपके मिजान को वज़नी करे। मुझे ज़ाती तौर पर इससे फायदा पहुंचा है, मेरी फैमिली को इससे फायदा हुआ है, मेरे मुआशरे को इससे फायदा हुआ है और ये तादेर कायम रहे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर समी, हमें आपके तजर्बे और इल्म से बहुत फायदा हुआ और जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको साबित कदम रखे, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह हम इस्तांबुल में आपसे मुलाकात करेंगे और इससे कहीं बेहतर जगह जन्नत में भी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर और मुझे दावत देने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।